अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कार्य शुरू हो चुका है। कल तक कुल 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें 1 पंचायत समिति और 2 प्रधान के पद के लिए दाखिल किए गए। आगामी चुनाव को देखते हुए द्वीपों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक सुनील लांजी बाका ने अन्य अधिकारियों के साथ कल पोर्ट ब्लेयर और आसपास के इलाकों में विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान नगरपालिका और पंचायत चुनाव निदेशक ने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन मतदान केंद्रों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों के साथ मिलकर उपलब्ध सुविधाओं को तैयार रखें ताकि द्वीपों में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव आसानी से कराए जा सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो चुकी है। दक्षिण अंडमान जिले में जमीन पर आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने और इसके उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस थानों के हिसाब से प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। जिले में निगरानी रखने के लिए 9 फ्लाइंग दल और 9 वीडियो निगरानी टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा 9 चेक पॉइंट दल भी बनाए गए हैं। सभी दलों को जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है। प्रवर्तन दलों द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लगे पोस्टर, बैनर, झंडों और होर्डिंग को हटाया गया। आम जनता से भी ऐसे किसी भी गतिविधि में सम्मिलित न होने को कहा गया है जिसके कारण आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायतें दर्ज कराने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जो 24 घंटे कार्यरत हैं। लोग 230178, 238881 और 240127 पर डायल कर शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1077 पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विमान ईंधन एटीएफ को माल और सेवा कर के दायरे में लाने के लिए विचार विमर्श होगा। श्रीमती सीतारमण ने कल शाम उद्योग संगठन एसोचैम के साथ बजट बाद के विचार विमर्श में कहा कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी नेता आशीष सूद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। कल पोर्ट ब्लेयर के एक होटल में केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आयोजित संगोष्ठी में वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है कि वो एक ऐसा माहौल पैदा करे जहां देशवासी आराम से जीवन व्यतीत कर सके, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को बल मिले। उन्होंने कहा कि सरकार लोग लुभावने वादे नहीं करती बल्कि देश के भविष्य को ध्यान में रखकर काम करती है। यही सोच सरकार के आत्मविश्वास को बल देती है। उन्होंने कहा कि सरकार से लोगों को काफी आशाएं हैं और इन्हीं की पूर्ति के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल जैसी कई योजनाओं के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बर्ला ने कहा कि आरबीआई के माध्यम से डिजिटल करेंसी की शुरूआत की जाएगी। इससे व्यापार में सुधार आएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ढांचागत संरचनाओं के विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री की सोच विकास उन्मुखी है। इससे पहले उपस्थिति का स्वागत करते हुए अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलादका ने कहा कि सरकार द्वीपों के विकास के लिए कई कदम उठा रही है और इसका सबूत जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बरागी, पूर्व सांसद विष्णु बद्रे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष गिरीश अरोड़ा के अलावा अन्य गणमान्य लोग और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 199 रह गए हैं। कल 19 नए मामले सामने आए जबकि 34 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कल जो मामले सामने आए उनमें 14 मामले संपर्क में आए लोगों के हैं जबकि 5 मामले हवाई अड्डा आगमन के हैं। दक्षिण अंडमान जिले में 5 मरीजों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है। 194 मरीज होम क्वारंटीन में हैं। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.44% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,05,113 टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 22,720 बच्चों को टीका दिया जा चुका है। अब तक 6,654 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल मध्योत्तर अंडमान जिले में 57 लोगों का टीकाकरण किया गया। अखिल भारतीय चेस फेडरेशन 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक वरिष्ठ राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक राज्य एसोसिएशन से 4 खिलाड़ियों को भेजा जा सकता है। द्वीप समूह से इसमें भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी 11 फरवरी शाम 6 बजे तक अपने आवेदन भेज सकते हैं।
दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए जानकारियां भेजी जा सकती हैं। इस संबंध में चेस एसोसिएशन को मेल भी किया जा सकता है। अंतिम 4 खिलाड़ी चुनने के लिए अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन 13 फरवरी को ऑनलाइन ट्रायल आयोजित करेगी। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएशन के महासचिव डी नीलैया से संपर्क किया जा सकता है। द्वीप समूह के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, गैर सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कल से 6ठी से लेकर 9वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ये कक्षाएं एक दिन छोड़कर संचालित होंगी।